शुजालपुर का एक नौजवान लड़का जिसे लोग उदय सिंह देशमुख के नाम से जानते पहचानते थे, मॉडल बनने के लिए मुंबई पहुंचता है और कुछ समय बाद रातों रात आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। महाराष्ट्र में उदय सिंह देशमुख को जब लोग भय्यू दादा और भय्यू महाराज का नाम देते हैं तो ये नाम महाराष्ट्र की राजनीति को भी हिलाने का सबब बन जाता है। देखते ही देखते उदय सिंह भय्यू महाराज पुकारे जाने लगते हैं और पुणे, सांगली सहित कई बड़े क्षेत्रों में भय्यू महाराज के चर्चे चल पड़ते हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के नजदीकी के रूप में भी महाराष्ट्र की जनता भय्यू महाराज को जानने लगती है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब भय्यू महाराज के एक इशारे पर महाराष्ट्र के एमएलए चलने लगते हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख भय्यू महाराज को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे विश्वसनीय नाम बता देते हैं। वक्त बदलता है, दौर बदलता है और भय्यू महाराज देखते ही देखते राष्ट्र संत कहे जाने लगते हैं। इसके बाद जीवन में भय्यू महाराज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे अपने जड़ें पूरे देश में फैला ली। क्या गुजरात और क्या दिल्ली, कई राज्यों की सल्तनत भय्यू महाराज के इशारे पर चलने लगी। कभी भय्यू जी को नरेंद्र मोदी के साथ देखा जाता तो कभी शरद पवार के साथ, कभी वो अन्ना हजारे के करीबी कहलाए तो कभी प्रतिभा पाटिल के। राजनेताओं को आध्यात्मिक सलाह देना भय्यू महाराज का सबसे बड़ा गुण माना जाता था। यही वजह थी कि मूलतः इंदौर में आकर बसने वाले संत के सूर्योदय आश्रम में बड़े बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री उनसे आशीर्वाद लेने और सौजन्य भेंट के लिए इंदौर आते थे। समय बदला, जमाना बदला और धीरे धीरे भय्यू महाराज खुद को समेटते भी दिखे। अपने जीवन के सफरनामे में उन्हें थोड़े समय पहले खुद को इंदौर तक सीमित भी कर लिया था। खासकर अपनी पत्नी की मौत के बाद तो जैसे उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया था। फिर अचानक एक दिन अपनी देख रेख करने वाली डॉक्टर आयुषी से उन्होंने दूसरा विवाह करने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। ये दूसरा विवाह भी हुआ और शहनाई बजी भय्यू महाराज के जीवन में दूसरी बार। लेकिन एक साल बीतते ही महाराज ने एक दिन अचानक सिर में गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। ये तारीख थी 12 जून 2018 की, जिस दिन हाई प्रोफाइल संत की कहानी का हुआ अंत और देश दुनिया में फैल गई सनसनी कि आखिर क्यों महाराज पर मानसिक दबाव बढ़ गया और कहानी का दी एंड हो गया।